कन्याओं का रिश्ता आता है। महीने में 10 लोग आते हैं देखने, बिटिया को देखते हैं, सारी बातचीत कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं घर जा कर के बताऊंगा। वापस ना तो कोई फोन करता है ना कोई संदेश देता है। और ऐसे हर महीना उस कन्या का पिता, माता, भाई बैठ करके लोगों का इंतजार घर में करते हैं। आज ये आने वाले, आज फलाने आने वाले, आज ये आने वाले। मैं उन्हीं माता पिता के लिए, उनकी बेटी के लिए एक सरल उपाय लेकर के आया हूं। आप ये सब छोड़िए, आप उपाय करवा दीजिए। निस्संदेह उस बहन का, उस कन्या का ब्याह शीघ्र हो जाएगा। आप हमारी बातों को सुनिए और नोट करके रख लीजिए। आप इस तरह से करवाइए, आपके घर में शीघ्र शहनाइयां बजेंगी, बारात आएगी, निस्संदेह, इसमें शंका ना करिए। आइए उपाय को जान लेते हैं हम लोग। अगर विवाह में विलंब हो रहा हो तो भगवान आशुतोष की प्रसन्नता के लिए कन्या जो है वह 16 सोमवार का व्रत कर ले, 16 सोमवार का व्रत कर ले और कात्यायनी मंत्र का जप करे। कात्यायनी मंत्र कौन सा है? ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पतिम में कुरुते नमः। एक बार फिर श्रवण कर लें। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पतिम में कुरुते नमः। ये कात्यायनी माता का जप है। यह जप ब्राह्मण से, विप्रदेव से करवाइए। आपके घर में जो पंडित जी है, पुरोहित, उनसे करवाइए। उसके बाद भगवान कहते हैं कि अगर पति पक्ष यानी पति के लिए चिंता में है, विवाद है, इसके निवारण यानी शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव जी का 51,000 मंत्र, ज्यादा नहीं, केवल 51,000 मंत्र का जप करवा लीजिए। और जिस दिन यज्ञ पूर्ण हो, पूर्णाहुति रहे, उस दिन जो है आप धान के खील का हवन करवाइए। लज्जा आहुति, जैसे विवाह में फेरों के समय धान के खील का हवन करते हैं, वैसे इस यज्ञ में भी धान के खील का हवन करें। अब इसमें किसी किसी को शंका हो जाएगी कि भाई ब्याह में ही धान का खील आता है, हवन होता है और नहीं, ये नाना प्रकार के विकारों को दूर करता है। आप यह जो है संदेह ना पाले, तो आप इस यज्ञ में धान के खील का हवन करवाइए। और जो भी ब्राह्मण रहे, 2 रहे, 5 रहे, उनको सबको प्रेम से भोजन करवाइए। कौन से मंत्र का शिव जी का जप करेंगे? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनान दितो मोक्षयमामृतः। भगवान शिव जी का यह मंत्र का जप करवाइए। अब भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं जो कन्या पति पक्ष की यानी अपने पति के लिए चिंतित है, विवाह के लिए चिंता है, वह चिंता से मुक्त हो जाएगी। ऐसा करने से आपकी कृपा से, भगवान कहते हैं आपकी कृपा से उस कन्या को उत्तम कुल मिलेगा, उत्तम पति मिलेगा। पिता के बंधन से यानी जो पिता की चिंता है, उस चिंता से पिता भी मुक्त हो जाएगा, कन्या भी मुक्त हो जाएगी। अब उसका एक उदाहरण बताते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पर बताया गया है कि जैसे खरबूजा जब पक जाता है तो वह स्वयं अपने बेल को छोड़ देता है, यानी जहाँ पर वह भरा हुआ था, जहाँ लगा हुआ था, पकने के बाद बेल से अलग हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा जो मैं बता रहा हूँ, ऐसा अगर आप करेंगे तो इसी तरह से आप इन सब दिक्कतों से मुक्त हो जाएंगे। कन्या का ब्याह शीघ्र हो जाएगा। और तीसरा उपाय भी है, रुक्मिणी मंगल स्तोत्र का पाठ करें। कहते हैं रुक्मिणी मंगल स्तोत्र का पाठ करवाइए। पार्वती मंगल स्तोत्र का पाठ, शिव पार्वती विवाह, तुलसीदास जी का कृत्य। कहते हैं कि अगर ये 6 मास तक अगर यह प्रतिदिन जो है इसका पाठ कन्या कर ले या कन्या के निमित्त ब्राह्मण कर दे, 16 सोमवार का व्रत कर ले, तो निसंदेह वह कन्या का ब्याह अच्छे कुल में और सुंदर से सुंदर पति के साथ होगा। हर माता पिता
श्रवण करें, देखें, उपाय करें। जिन जिन के घर में यह समस्या है वह समस्या तत्काल दूर होगी। आप सब लोग श्रवण करें, अपना स्नेह प्रेम बनाए रखें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। जो इष्ट मित्र या भाई बहन हमारे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे धाम से जुड़ सकते हैं। या प्रभु श्री राघव का धरा धाम है तो आप लोग जुड़ जाइए। कमेंट में आप बताइए, आप यह उपाय अगर करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं तो आप उस विषय में भी आप हमसे बात कर सकते हैं। आइए चलते चलते सभी को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।